सिद्धार्थनगर जिले में बिना नोटिस दिए सालों पुराने मंदिर को तोड़ने का मामला सामने आया है। यह मंदिर नेशनल हाईवे 28 पर विकास भवन कार्यालय से सटा हुआ था। सालों पुराने इस मंदिर को प्रशासन ने बीते सोमवार की रात बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मंदिर में हनुमान जी, भगवान श्री राम और मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने ना तो कोई पूर्व सूचना दी और ना ही धर्म गुरुओं से इसको लेकर बात की। सूचना मिली है कि यहाँ 50 वर्ष से स्थापित यहाँ मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, भगवान श्री राम की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति यहाँ 50 वर्ष से पड़ी हुई है। 50 वर्ष से पड़ी हुई मूर्ति को यहाँ के डीएम साहब ने बिना किसी को जानकारी दिए, ना जनप्रतिनिधियों को बताया गया, ना जो है यहाँ पर हिंदूवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, किसी को नहीं बताया गया, किसी मुखिया को नहीं बुलाया गया, किसी से बात नहीं की गई और बिना बात किए जबरदस्ती आकर के रात में 2 बजे से 3 बजे के बीच में मूर्ति को तोड़वा दिया गया। रात में मूर्ति को तोड़वा दिया गया है। ये निहायत ही अपराध है, घोर अपराध है, निंदनीय है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग उठाई। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव भी मौके पर पहुंचे। सांसद ने प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि बिना धर्म गुरुओं को बताए मंदिर पर बुलडोजर चलाना असंवैधानिक है। पराकाष्ठा है। आप सब लोग भी पत्रकार हैं, यही पैदा हुए हैं। जब ये सड़क चौड़ा हो रहा था, हाईवे हमने कराया था, उस समय भी ये मंदिर था। प्रभुनाथ बाबा यहाँ खड़े हैं, उनकी बेटी सुधा यहाँ खड़ी है। प्रभुनाथ बाबा ने यही मनौती मानी थी, उसके बाद उनकी बेटी पैदा हुई, उनके वंशज चल रहे हैं और आज ये सड़क हाईवे बन गई 4 लेन। उसके बाद ये साइड लेन बन गया, साइड लेन से ऊपर मैं खड़ा हूँ, नाली के ऊपर बन गया। अब नाली और दीवार के बीच में वो मूर्तियाँ थी। कल ये महिलाएं शारदीय नवरात्र में उनकी पूजा कर रही थी। इसको देख करके अगर डीएम ने पूजा कर रहे रोका, पूछा क्या, उनका साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और फिर रात को बुलडोजर लगा करके जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने तोड़वाया, कोई संविधान का 25, संविधान का 26 या राइट टू प्लेस ऑफ वर्शिप या आईपीसी का 295 ये धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है, मूर्तियों की रक्षा, वर्शिप ऑफ प्लेस की रक्षा का अधिकार देता है, कोई छू नहीं सकता है। 1947 के बाद एक कानून पास हुआ 1991 और खुद प्रशासन ने इस त्यौहार में, शारदीय नवरात्र में जिस तरह से ये मंदिरों को तोड़ करके सिद्धार्थनगर के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। सवेरे से इस धूप में चिलचिलाती सैकड़ों महिलाएं, पुरुष लोग खड़े हैं, हमारे चेयरमैन खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग दोषी हैं, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं कन्वे कर रहा हूं, मैं सभी उच्च अधिकारियों को करूँगा, तोड़ने वाले दोषी लोग कोई प्रशासक हैं, जिले के कलेक्टर, एसडीएम हो सकते हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। केवल इस मंदिर का पोर्शन दीवार तोड़ा गया, ये भी नहीं पूरी दीवार बन रही हो और लोगों से बात कर लेते, विधायक से, धर्म गुरुओं से, बजरंग दल से, चाहे संघ से, चाहे चेयरमैन से, सांसद से, कोई बात होती, हम लोग रास्ता निकालते। जगदम्बिका पाल ने कहा कि इस मंदिर से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। नवरात्र के वक्त मंदिर का ध्वस्तीकरण लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि विकास भवन की बाउंड्री वॉल पर दुर्गा जी की फोटो बनी हुई थी। वहां पर गंदगी होती थी, जिससे देवी देवताओं का अपमान हो रहा था, इसलिए बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया। फिलहाल साफ सफाई कराई जा रही है, फिर वहां पर मूर्ति विस्थापित की जाएगी। जो विकास भवन का जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल पर एक दुर्गा जी का चित्र बनाया गया है पहले से, और अगल बगल का लोग उसका जो गंदगी के रूप में जैसे शौच और मलमूत्र सब कुछ करते थे और साथ में पान खा के थूकते थे। उद्देश्य ये है जो दुर्गा जी का जितना सम्मान मिलना चाहिए, जो उतना और दूसरा उस पेंटिंग नाली के ऊपर भी है,
तो ऐसे स्थान बिल्कुल मिलना चाहिए जो सम्मानजनक स्थिति में दूसरा जगह पर स्थापित करने के लिए मतलब उसको हटाया गया, बाकी किसी भी उद्देश्य नहीं है। और इस उद्देश्य ही मतलब कार्य कराया गया है, वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं है। इस मामले पर जिलाधिकारी ने कहा कि उनका किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं था। उधर काफी देर तक जिला प्रशासन गुस्साए लोगों को मनाने में लगा रहा। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई और लोग मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर धरने पर बैठ गए। मंदिर तोड़ने की घटना को लेकर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और वह जल्द से जल्द दोबारा मंदिर बनाने की मांग कर रहे हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा